नमस्कार। आज एक बड़ा दिलचस्प सवाल है अपने सामने। क्या शेयर बाजार से रोजाना, हाँ रोज 1,000 रुपए कमाना सच में मुमकिन है? हम्म। हमारे पास इसी पर एक लेख के कुछ अंश हैं और उनका पहला जवाब है हाँ, संभव तो है। अच्छा। पर यह पूरी तरह निर्भर करता है हुनर पर, अनुशासन पर, कितनी पूंजी लगा रहे हैं, जोखिम कैसे संभाल रहे हैं और हाँ, बाजार का मूड कैसा है उस पर भी। सही बात है। इसे लॉटरी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। मुमकिन जरूर है, पर ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। स्रोत भी यही कहता है कि लगातार कमाई करनी है तो एक तयशुदा तरीके से चलना होगा, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग में। अच्छा, इंट्राडे। हाँ, ये नहीं कि बस कूद पड़े फटाफट मुनाफे के लिए। उसमें एक सधा हुआ अप्रोच चाहिए। असल में यहाँ असली लड़ाई तो अक्सर खुद से होती है, बाजार से कम। तो अगर ये इतना मुश्किल है तो स्रोत ने इसका हल क्या बताया है? कोई डेली ट्रेडिंग स्क्रिप्ट जैसी बात है, मतलब एक रोज की पक्की रणनीति? हाँ बिल्कुल। स्रोत एक ठोस योजना की बात करता है। लक्ष्य साफ है, रोज 1,000 रुपए का मुनाफा। 1,000 रुपए रोज? हाँ, और इसके लिए वो इंट्राडे ट्रेडिंग का रास्ता सुझाते हैं। मतलब शेयर खरीदकर उसी दिन बेचना। ओके। ये एनएसई के कैश सेगमेंट में हो सकता है या फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में भी। लेकिन हाँ, इसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ जरूरतें हैं। जैसे कि? पहली, आपके पास ट्रेडिंग के लिए कम से कम 30,000 से 50,000 रुपए की पूंजी हो। अच्छा, 30 से 50,000? हाँ। दूसरी, और ये शायद सबसे अहम है, कि हर ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 1 से 2% ही दांव पर लगाएं। सिर्फ 1-2%? यानी करीब 300 रुपए से 500 रुपए प्रति ट्रेड का रिस्क, ज्यादा नहीं। ठीक है। तीसरा, आपको अच्छे टूल्स चाहिए, ट्रेडिंग व्यू जैसा चार्ट देखने वाला प्लेटफॉर्म और जीरोधा या अपस्टॉक्स जैसा कोई ब्रोकर। ये जो रोज की तैयारी और रणनीति की बात हो रही है, ये सुनने में तो काफी व्यवस्थित लग रही है। हाँ। पर क्या ये वाकई रोज 1,000 रुपए कमाने के लिए इतनी जरूरी है? ये सुबह 9 बजे से तैयारी, फिर ट्रेड, शाम को विश्लेषण, ये तो पूरी नौकरी जैसा लग रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये लगभग एक नौकरी जितना ही अनुशासन और टाइम मांगता है। अच्छा। स्रोत के हिसाब से इसकी शुरुआत होती है प्री मार्केट तैयारी से, सुबह 9 बजे से 9:15 बजे के बीच। ओके, मार्केट खुलने से पहले। हाँ, इसमें आप जरूरी खबरें देखते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं। सपोर्ट जहां से कीमत ऊपर जा सकती है और रेजिस्टेंस जहां से नीचे आ सकती है। बिल्कुल। और ट्रेडिंग के लिए 2-3 स्टॉक चुनते हैं, जैसे रिलायंस, टीसीएस, इस तरह के। फिर आता है ट्रेड सेटअप, वो 9:15 से 9:30 बजे तक। इसमें 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट को देखना होता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के मौके पहचानने होते हैं। ब्रेकआउट मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर, ब्रेकडाउन मतलब सपोर्ट के नीचे। एकदम सही। और कुछ तकनीकी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना होता है। इंडिकेटर्स जैसे वीवैप हो गया, आरएसआई हो गया, ईएमए क्रॉसओवर हो गया, ये सब मदद करते हैं अंदाजा लगाने में। अच्छा। फिर असली ट्रेड का टाइम आता है सुबह 9:30 से 11 बजे के बीच। सिर्फ 1.5 घंटा? हाँ, और सलाह ये है कि दिन में सिर्फ 1-2 ही ट्रेड करें, वो भी तब जब वॉल्यूम आपके ट्रेड की दिशा में हो। और अगर बाजार सुस्त है, एक दायरे में घूम रहा है, साइडवेज है, तो दूर रहना ही बेहतर है, ट्रेड ना करे। समझ गया। और सबसे जरूरी चीज, टारगेट और स्टॉप लॉस। हाँ, ये तो सुना है। रोज का मुनाफे का लक्ष्य रखें 800 से 1200 रुपए। ओके। और हर ट्रेड पर 300 से 500 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मतलब एक लिमिट तय करें कि अगर ट्रेड गलत गया तो कितना नुकसान आप झेल सकते हैं। ठीक है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कम से कम 1:2 होना चाहिए। मतलब अगर 300 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम 600 रुपए कमाने का टारगेट रखें। अच्छा, डबल। हाँ, इसके लिए ना ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर जैसे टूल्स आते हैं ब्रोकर्स के पास, वो बहुत काम के हैं। वो एक साथ आपका टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं। ओके, ये तो बढ़िया। और दिन खत्म होने पर, मतलब 4-3:30 बजे, अपने ट्रेड्स का विश्लेषण करें। मतलब डायरी लिखना टाइम? हाँ बिल्कुल। क्या गलती हुई, क्या एंट्री सही थी, कहीं डर या लालच में तो फैसला नहीं लिया, ये सब नोट करना बहुत जरूरी है। स्रोत में बैंक निफ्टी ऑप्शन का एक उदाहरण भी था। जैसे 200 रुपए पर कॉल ऑप्शन खरीदा, 220 रुपए पर बेच दिया, एक लॉट पर 500 रुपए का मुनाफा हो गया। हाँ। और ऐसे 2 ट्रेड कर लिए तो 1,000 रुपए बन गए। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर क्या बाजार वाकई इतना सीधा चलता है?
कई अनुभवी ट्रेडर्स तो कहते हैं कि भाई बाजार तो बहुत अप्रत्याशित होता है। हाँ, देखिए यहाँ स्रोत का नजरिया ये है कि अगर आप इसे एक गंभीर बिजनेस की तरह लेंगे, जुए की तरह नहीं, तो ये संभव है। बिजनेस की तरह। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है क्या? लगातार घाटे वाले दिनों को झेलना और अपनी भावनाओं पर काबू रखना। सही। इस प्लान पर टिके रहना, वो भी रोज, ये आसान नहीं है। ये जिम जाने जैसा है। प्लान सबको पता होता है, पर रोज सुबह उठकर उसे निभाना, वही असली चुनौती है। सही बात है। स्रोत कुछ चीजों से तो सख्ती से बचने को कहता है। जैसे? दूसरों की टिप्स पर ट्रेड करना। ये तो बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। हाँ, ये तो बहुत लोग करते हैं। बिल्कुल। और घाटा होने पर उसे वसूलने के चक्कर में और ज्यादा ट्रेड करना, मतलब ओवर ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग जिसे कहते हैं। हाँ, वही। और अपनी सारी पूंजी एक ही ट्रेड में झोंक देना या फिर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, तो सीखने के लिए? सीखने के लिए ज़ीरोडावर्सिटी जैसे मुफ्त संसाधन है या फिर ट्रेडिंग इन द जोन जैसी कुछ अच्छी किताबें हैं, वो पढ़ी जा सकती हैं। और ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि ये तरीका शायद उनके लिए ज़्यादा सही है जो ट्रेडिंग को गंभीरता से लेना चाहते हैं, लगभग एक पेशे की तरह। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि शेयर बाजार से रोज पैसा कमाना मुमकिन तो है, पर यह कोई बच्चों का खेल नहीं। बिल्कुल नहीं। इसके लिए अनुशासन चाहिए, एक सोची समझी रणनीति चाहिए और लगातार सीखने की इच्छा होनी चाहिए। ये कोई फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं है। सही कहा। ये एक कौशल आधारित व्यवसाय है जिसमें धीरज और समझदारी की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाता है। किस सवाल पर? कि इतने कड़े अनुशासन और रोज के रिस्क को देखते हुए कोई व्यक्ति बाजार के उस दबाव में सोची समझी ट्रेडिंग और आवेग में आकर गैम्बलिंग करने के बीच की जो पतली सी लाइन है, उसे कैसे बनाए रख सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार करना शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। सही कहा। चलिए, इसी विचार के साथ आज की एक गहरी बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।